Welcome students, welcome to our next video. In this video, we are going to discuss the two main forms of energy, basically mechanical energy के दो basic forms, यानी कि potential और kinetic energy, इनके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. तो आप ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले, राइट. काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी possessed by the body due to its motion, simply मोशन. मतलब जहां पे भी बॉडी मोशन में है वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी, राइट. अब मैथमेटिकली ये काइनेटिक एनर्जी को कैसे बोलेंगे? ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि एनर्जी जहां पे भी चेंज होती है वहां वर्क डन होता है, राइट. बराबर. मतलब अगर मैं वर्क डन कितना हुआ ये कैलकुलेट कर लूं तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी. करेक्ट है. तो मैं ये बोलता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन. बराबर. किस कैसे वर्क डन होगा? जब वो चीज जो है वो मोशन में है, वो चलेगी तब वर्क डन होगा, राइट. वही वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है. और वर्क डन का फॉर्मूला हमको पता है. वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. पहली बात तो ये क्लियर है. ओके, नाउ आप देखिए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ये भी आपको पता है. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. कौन सा है ये? न्यूटन्स सेकेंड लॉ. न्यूटन्स सेकेंड लॉ. बराबर. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये. ओके. एफ इज इक्वल्स टू एम ए है. ओके, ठीक है, ये भी आपको समझ गया होगा. तो मैं क्या करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम कैपिटल एफ, फोर्स, टू इन 1. ठीक है, ये वैल्यू एफ इज इक्वल टू एम ए इसमें पुट कर दो. एफ की जगह पे एम ए. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एम इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट एस. ठीक है, इतना क्लियर है मेरे हिसाब से. ओके, अब इसमें से अननोन क्वांटिटी मुझे दिख रही है, ये एस. ये एस क्या है? ये एस है डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा आपको? तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से. करेक्ट. न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से. पहले मैं इसको 3 नाम देता हूं. ओके, नाउ अब रिकॉल रिकॉल न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन. न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन को रिकॉल कीजिए. एस के लिए क्या इक्वेशन था उसका? इसके लिए उसका इक्वेशन था एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन था उसका, राइट. अब इसके ऊपर से हमको एस की वैल्यू मिल जाएगी. यू यहाँ पे 0 पुट कर दो, इनिशियल कंडीशन. ठीक है, इनिशियल कंडीशन में यू 0 पुट कर दो. ओके, तो हमको मिलेगा यहाँ पे एस इज इक्वल टू, ये तो सब 0 हो गया, 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, हाफ ए टी स्क्वायर. तो हमको इवेंचुअली हमको एस की ये वैल्यू मिल जाती है. एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये वैल्यू, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, 3 में डाल देते हैं हम लोग. 3 में पुट करने के बाद क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, क्या मिलेगा मुझे? m इंटू ए एज इट इज. ठीक है, उसके बाद ये s की जगह क्या पुट करोगे? ये इक्वेशन सॉरी, ये नहीं, ये इक्वेशन. s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर इंटू हाफ ए टी स्क्वायर. अब देखिए, ये a इंटू ये a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर. तो इट विल बी m, सॉरी पहले ये हाफ लिख लेते हैं, हाफ मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर. टी स्क्वायर को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, a इंटू टी होल स्क्वायर. ठीक है, a इंटू टी होल स्क्वायर. अब देखिए फिर से न्यूटन्स, बट हमको पता है कि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. बराबर, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में अगर मैं u को 0 पुट करूं तो मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू ए टी. बराबर. अब इसका अगर मैं स्क्वायर करूं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करूं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी का होल स्क्वायर. बराबर. अब देखिए ये मैच हो गई ये वैल्यू, ए टी के होल स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, राइट. तो हमको क्या करना है? बस हाफ m इंटू
ए टी का होल स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर, दैट इज वी स्क्वायर। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन मुझे क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, बराबर। इतना लंबा डेरिवेशन था। इसमें हमने क्या किया है देख लीजिए फिर से, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। फिर मास इनटू एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अननोन बचा था। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर किया। उस पर से एस की वैल्यू हमको जो मिली वो हमने फिर से इक्वेशन 3 में पुट की, और फिर से हमने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन के लिए ए टी स्क्वायर हमको मिला था, लेकिन ये ए टी को भी हमने न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके वी स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, ये होता है डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। और यूनिट क्या होगा, ऑफ कोर्स जूल, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, द एनर्जी possessed बाय द बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल अलग अलग हो सकते हैं, मतलब बेसिकली बॉडी जिस तरीके से प्लेस्ड है एनवायरमेंट में उस पर डिपेंड करता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट बेस से या फिर फ्लोर से अप साइड उठा हुआ है, ऊपर है, जैसे कि ये पेन है अभी हवा में है, ठीक है, ये जो फ्लोर से इतना ऊपर उठा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड लेवल से ज्यादा है, ठीक है। आफ्टर दैट स्ट्रेच्ड बो, ओके, स्ट्रेच्ड बो मतलब एक धनुष्य बाण जिसको हमने स्ट्रेच किया है, ताना हुआ है, ठीक है। ऐसा धनुष्य बाण के पास भी बहुत पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो पोटेंशियल एनर्जी फिर एरो के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है, इसीलिए एरो इतनी तेजी से आगे जाता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेच्ड बो एंड एरो का एग्जांपल था, ये वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी था, ओके। पोटेंशियल एनर्जी के ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आप खुद से ढूंढ सकते हो, ओके। नाउ कम टू द डेरिवेशन, व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी, ओके। फिर से हमारा वही, एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन, ओके। और वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ओके। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ कंसीडर, एक केस कंसीडर करो आप कि पहले तो ये फ्लोर है, ओके, दिस इज फ्लोर, जमीन से इतना ऊपर, तकरीबन इतना ऊपर ये एक प्लेटफॉर्म है, ओके, दिस इज अ प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म से एक बॉडी जो है यहाँ गिरने वाली है, नीचे गिर रही है, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म की ओवरऑल हाइट क्या है, h है, ठीक है। तो मुझे बताओ, मोशन कंसीडर करते वक्त ये इतनी हाइट से ये गिर रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट s विल बी इक्वल टू व्हाट, h हो रहा है, ठीक है, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट s मतलब ये s मतलब क्या हो रहा है, h हो रहा है, करेक्ट। तो ये हमारा एक की पॉइंट है, ओके। आफ्टर दैट फोर्स का मतलब क्या, फोर्स हमने देखा, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं हम लोग। फोर्स मतलब m इंटू ए, ठीक है। लेकिन अब ये जो फ्री फॉल का एग्जाम्पल है, ये जो फ्री फॉल का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये फ्री फॉल के एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन कितना होगा, ग्रेविटी की वजह से होगा, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो एम ए की जगह पे हम एम जी लिख देते हैं, ठीक है। इसका रीजन भी है ग्रेविटी, सिंपल, ठीक है, ग्रेविटी, ओके। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में एफ की जगह क्या पुट करोगे, एम जी पुट करोगे यहाँ। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एस, एस की जगह क्या पुट करोगे, पता है आपको, एस एच, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल डेरिवेशन हुआ एम इंटू जी इंटू एच, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, ओके, क्लियर, ठीक है। यहां तक हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, ओके। अब हम यहाँ से आगे देखेंगे कि टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है, ठीक है। टोटल एनर्जी मैं यही बता दूं आपको कि टोटल एनर्जी मतलब इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत की पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं कि फ्री फॉल का डेरिवेशन कैसा होता है। फ्री फॉल मतलब क्या होता है बेसिकली, ओके।